देख रहे हैं स्वामी न्यूज और अब समाचार विस्तार से। आज जी सिने मॉल में फिल्म धुनेश्वर का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास जी ने कहा कि फिल्म धुनेश्वर में सिंध के लोक गीतों के साथ शास्त्रीय एवं भक्ति संगीत की सौंधी खुशबू की महक दर्शकों को 3 शताब्दी पूर्व के उस कालखंड की जीवंत अनुभूति कराने में समर्थ प्रतीत होती है। गीत संगीत पक्ष सशक्त है। फिल्म धुनेश्वर में सिंध के लोकगीतों के साथ शास्त्रीय एवं भक्ति संगीत की सौंधी खुशबू की महक दर्शकों को 3 शताब्दी पूर्व के उस कालखंड की जीवंत अनुभूति कराने में समर्थ प्रतीत होती है। गीत संगीत पक्ष सशक्त है। उक्त आशीर्वचन ईश्वर मनोहर उदासीन के महंत स्वरूपदास उदासीन ने हिंदी फिल्म धुनेश्वर के अजमेर में धार्मिक प्रदर्शन के अवसर पर प्रकट किए। यह फिल्म वेदभूमि सिंध के लगभग अनेक वर्षों पुराने शिव अवतारी संत पूज्य सदाराम साहिब के अवतरण से लेकर वर्तमान में सदानी दरबार तीर्थ रायपुर छत्तीसगढ़ के संत परंपरा के तप जप एवं सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के अद्भुत इतिहास को धुनेश्वर फिल्म में संजोया गया। पात्रों का सजीव अभिनय, दृश्य संयोजन, संवाद, संगीत पक्ष एवं निर्देशन उत्तम है। अलग अलग विषय के उद्देश्य को लेकर सिंध की तपोभूमि के संतों पर आधारित फिल्म धुनेश्वर के प्रोड्यूसर उदय सदानी और डायरेक्टर R.K. गिदवानी हैं। सेवादार हशु आशवाणी व महेंद्र कुमार तीर्थानी ने बताया कि फिल्म सदानी दरबार तीर्थ के संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी के गाइडेंस में प्रस्तुत की गई है। फिल्म धुनेश्वर को धर्म प्रेमी दर्शकों का अच्छा सहयोग मिला। ऐसे निरंतर प्रयास अवश्य होते रहे। संतों की गरिमामयी उपस्थिति व पूजन से फिल्म का प्रदर्शन का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ में पूज्य सदानी दरबार तीर्थ रायपुर के संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी के साथ प्रेम प्रकाश आश्रम के स्वामी राम प्रकाश, श्री राम विश्वधाम के स्वामी अर्जुन राम, तुलसी किशनदास के स्वामी ईश्वरदास, बालक धाम किशनगढ़ के संत निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास, प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर के दादा नारायण दास, जतोई दरबार के भाई फतन दास, साईं मंदिर के महेश तेजवाणी, पूज्य पार ब्रह्म ट्रस्ट के HR आसवाणी, झूलेलाल मंदिर के अध्यक्ष प्रकाश जेठरा, सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी, अजमेर सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष नरेंद्र सानी भगत, महासचिव गिरधर तेजवाणी, नागपुर के साईं प्रकाश D. केवल रमाणी, रायपुर के साहित्यकार मुरारीलाल नत्थानी की उपस्थिति में पूजा अर्चना कर किया गया। धार्मिक फिल्म में शहर की सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक व शैक्षणिक संगठनों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजन हुआ। पूज्य सादानी दरबार तीर्थ रायपुर के संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी ने संत समाज के साथ पधारे सभी गणमान्यों को रायपुर तीर्थ स्थान पर भ्रमण के लिए आने का न्योता भी दिया, जिससे ऐसे पवित्र स्थान पर दर्शन व पूजन से धर्म लाभ मिल सके। हमारे सौभाग्य हैं जो हमारे महान सदानी दरबार से सदाराम साहिब की एक पिक्चर हमारे साथी सदगुरु स्वामी युधिष्ठिर जी महाराज की प्रेरणा से बहुत सुंदर सिंधी समाज और समाज के कल्याण के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए विशाल कार्यक्रम महापुरुषों ने अपने हाथ में रखा है। हम सब मिलकर पिक्चर को देखें और उस मार्ग पर चल के अपना जीवन को धन्य करें। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। अजमेर के प्रसिद्ध अन्ना सागर स्थित सिने मॉल में यह हमारे सिंधु संस्कृति और सभ्यता की फिल्म है, क्योंकि सिंध को ही संतों की भूमि कहा गया है, वेदों की भूमि कहा गया है। सनातन का उद्गम है सिंधु, क्योंकि वहाँ ही मानव धर्म रूपी या सनातन वेदों के रूप में प्रकट हुआ। तो वहाँ हमारे जो महान संतों ने सेवाएं की है, हर जात पात वर्ग वेद के भेद को दूर करते हुए सबकी सेवा की है, भक्ति का मार्ग दिखाया है। ऐसा एक स्थान सिंध सखर ज़िले में जहाँ वेदों का रचना स्थल है, सदानी दरबार के नाम से है। शिव पूजक उस सदानी दरबार के संत सदाराम महाराज, जिन्हें लव के वंश का कहा गया है, उनके ऊपर यह उनके 300 वर्ष के इतिहास की फिल्म है धुनेश्वर। हिंदी धार्मिक फिल्म है, जिसमें आज हमारा पूरा अजमेर का सिंधी संत समाज सेवी, पंचायतें सब लोग आकर इस फिल्म के बहाने अपनी संस्कृति का परिचय देंगे। निःशुल्क है फिल्म सर? जी, निःशुल्क फिल्म है। हमारे साथ यहाँ के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री महेंद्र जी तीर्थानी, श्री भगत शानी और श्री प्रेम प्रकाश आश्रम के पूज्य स्वामी राजू राम प्रकाश जी भी शामिल हैं। हम सब लोग मिलकर अपने समाज को सिंधु संस्कृति से एक धर्म मार्ग से जोड़ने के लिए अजमेर की ऐतिहासिक अन्ना सागर झील के सौंदर्य पर जलकुंभी का ग्रहण लग रहा है।
अन्नासागर झील में जलकुंभी की हरी चादर लगातार पैर पसार रही है। आज प्रशासन और नगर निगम द्वारा झील से जलकुंभी हटाने का कार्य तेजी से शुरू किया गया, लेकिन इतनी बड़ी झील की सफाई 2-3 जेसीबी मशीन से होना संभव नहीं लग रहा है। इसके लिए प्रशासन और नगर निगम को मिलकर मजबूत प्लान तैयार करने होंगे। आनासागर झील की पानी की सतह पर हरी चादर बिछी हुई नजर आ रही है। जलकुंभी का जाल पूरी झील में लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन और नगर निगम द्वारा कई बार प्रयास किए गए, लेकिन उनके प्रयास हमेशा असफल होते नजर आए। एकमात्र मशीन के भरोसे आनासागर झील की जलकुंभी निकालना मुश्किल होता जा रहा है। आनासागर में लंबे क्षेत्र में फैली जलकुंभी को देखते हुए अब प्रशासन और नगर निगम ने सुध ली है। प्रशासन द्वारा जेसीबी और पोकलेन मशीन से लगातार झील की जलकुंभी निकाली जा रही है। प्रशासन द्वारा कराया जा रहा कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन 2-3 मशीनों के भरोसे झील की जलकुंभी साफ होती नजर नहीं आ रही। इसमें प्रशासन, नगर निगम के अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं और शहरवासियों को मिलकर जलकुंभी साफ करने का बीड़ा उठाना चाहिए, तभी जाकर ऐतिहासिक आनासागर झील का सौंदर्य लौट पाएगा। इस समय सबको मिलकर जलकुंभी नष्ट करने की योजना पूर्णतया बनाते हुए आनासागर झील को साफ करने पर विचार करना चाहिए और इस तरह के प्लान बनाने चाहिए कि कम समय में ही झील की सुंदरता वापस लौट सके, क्योंकि आनासागर झील की सुंदरता समस्त शहरवासियों के लिए मायने रखती है। इस समय राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि वे आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर इसके समाधान के बारे में विस्तृत प्लान तैयार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को 1 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते के 7,200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस कार्यक्रम में अनेक प्रदेशों के लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और अपने स्टार्टअप के बारे में विस्तार से चर्चा भी की। वंचित वर्गों के लिए आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन अजमेर के जवाहर रंगमंच में बुधवार को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को 1 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में 7,200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस कार्यक्रम में अनेक प्रदेशों के लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और अपने स्टार्टअप के बारे में विस्तार से चर्चा भी की। वंचित वर्गों के लिए आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन अजमेर के जवाहर रंगमंच में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल से जुड़े हुए 400 से अधिक जिलों के 3 लाख भारतीयों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। जवाहर रंगमंच में आउटरीच कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उद्बोधन दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष देवनानी, जल संसाधन मंत्री रावत का जिला कलेक्टर डॉक्टर दीक्षित ने स्वागत किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि कोई भी देश विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपनी स्थिति में सुधार करता है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले दिनों वंचित वर्ग है, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, महिला वर्ग है, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो कुछ प्रयत्न हुए हैं उसकी भी चर्चा की और वास्तव में जिस लाभार्थी को इसका लाभ मिला है उसने भी अपनी जो अनुभव है उसको भी उनके साथ साझा किया। मैं समझता हूँ जो उनके विकसित भारत की कल्पना है वह तभी सार्थक होगी जब जो वंचित वर्ग है उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे। इसके लिए पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, जिसमें चाहे जनधन खाते की हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मुद्रा बैंक हो, ऐसे कई योजनाएं उन्होंने लागू करके जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया है। उसका परिणाम यह है कि गरीबी रेखा से लगभग 17 करोड़ लोग ऊपर उठे। पहले गरीबी तो नहीं हटती थी, गरीब मिट जाता था, लेकिन आज गरीब भी हटने लगी है। इस प्रकार जो वातावरण बना है, मैं अपेक्षा करता हूं कि यहाँ के विभागों के अधिकारीगण भी गरीब से गरीब व्यक्ति को अपना आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसके व्यवसाय के लिए जो ऋण की योजना है, जो आज लगभग 1 लाख लोगों को लगभग 7,500 करोड़ जो उनको खातों में ट्रांसफ़र होने वाला है, उसका लाभ भी उठाएंगे और अधिकारी उनकी जो औपचारिकता है उसका भी सरलीकरण करते हुए उनको प्रॉपरली लोन भी दिलाएंगे। और उनसे भी अपील करूंगा इस पैसे का सदुपयोग करते हुए अपने परिवार का, अपने बच्चों की शिक्षा का, अपने व्यवसाय का, अपने आजीविका का, उसका भी चिंता करेंगे तो जो उनका सपना है उस सब को अपन साकार कर सकेंगे। इस अवसर पे मैं जो लाभार्थी आए उनको भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मेरे साथ जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं, कलेक्टर साहब हैं, सारे अधिकारी जो हैं, उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आए
और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। फिल्म अभिनेता ऋषभ साहनी ने आज अपने परिवार के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत की। इस मौके पर उन्होंने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर अमन, चैन और खुशी की दुआ मांगी। अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने आज पुष्कर उपखंड कार्यालय में जन सुनवाई की। जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई के दौरान उपस्थित आम जनों की समस्याओं को विस्तृत तौर पर सुनकर उपस्थित अधिकारियों को समस्या के समाधान के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। फिल्म अभिनेता ऋषभ साहनी ने आज अपने परिवार के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत की। साहनी ने गरीब नवाज की दरगाह में रमजान के मौके पर सुकून से जियारत की। इस मौके पर उन्होंने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर अमन, चैन और खुशी की दुआ मांगी। बता दें कि साहनी ने फिल्म फाइटर में विलेन का रोल निभाया था। पहले मैंने एक वेब सीरीज की थी जिसका नाम है दी एम्पायर, वो हॉटस्टार पे है एंड ये मेरा पहला फिल्म था। वो एक पहली वेब सीरीज थी, ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म हाँ, काफ़ी मेरे को पब्लिक से बहुत प्यार मिला है। मतलब जितने मैसेजेस आए मुझे, जितने लोगों ने मेरे को मिल के बुलाया, सब ने सिर्फ तारीफ की है। किसी ने गंदा, बहुत ही कम लोगों ने शायद कभी गंदा बोला होगा मुझे फाइटर के मेरे रोल के लिए। अल्लाह की दुआ है। आप ये बताइए कि और कौन सा किरदार आप निभाना चाहते हैं जो आपको लगता हो कि यार ये मुझे करना चाहिए? विलेन में तो आपने माशाल्लाह। यार सच बताऊं तो मैं कॉमेडी करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मैं लोगों को बहुत हंसा सकता हूँ। और बन के आते रहा विलन भी करेंगे, अगर ऐसे कोई देखे तो कॉमेडी रोल्स करने में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है। आज अजमेर आए तो कहाँ आपका अजमेर खाली बेसिक दरगाह आना है, कहीं और भी दरगाह जा रहा है? तो फिल्म के पहले मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने यहाँ के मन्नत मांगी थी कि अगर फिल्म मेरे को मिलती है और अच्छी करती है तो हम लोग आएंगे यहाँ पे देख करने, और वही देख करने आए हैं। आज भंडारे में हम लोगों ने देख का भंडारा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और मेरे को यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी भी भगवान के इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो अंदर से पीस फील होना चाहिए। पहला कदम रखते ही यहाँ पे मुझे इतना अच्छा अंदर से इतना सुकून फील हुआ। प्लस फिर सबसे मिल के बात करके, बाबा जी से, असगर भाई से, ऐसे मतलब अपनेपन वाली फीलिंग आई, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कोई और फिल्म आने वाली है या कोई और? आएगी, जरूर आएगी। बट मैं हजारीबाग में बीच सड़क पर घूम रही गायों को पकड़ने गई नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट से आक्रोशित नगर निगम कर्मचारियों ने अधिकारियों के साथ एकत्रित होकर अज्ञात मारपीट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हजारीबाग में बीच सड़क पर घूम रही गायों को पकड़ने गई नगर निगम कर्मचारियों की टीम के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य अधिकारी के पास सूचना प्राप्त हुई थी। हजारीबाग के बाहर गायों के कारण जाम की स्थिति लग रही है। इस सूचना पर नगर निगम कर्मचारी हजारीबाग पहुंचे और गायों को पकड़ना शुरू किया। थोड़ी देर में ही गाय के मालिक मौके पर पहुंच गए और कर्मचारियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। आज इसी के तहत कर्मचारियों ने नाराजगी जताते हुए मारपीट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, स्वास्थ्य निरीक्षक साहब की कंप्लेंट थी मुंडेल जी की, तो हमने तुरंत प्रभाव से वहाँ पर गाड़ी पहुँचाई और हम वहाँ पर जाकर कार्रवाई कर रहे थे। चारा जब्त कर लिया, गाय पकड़वा रहे थे, तो कुछ पशुपालक आकर वहाँ पर हमारे लड़कों से हाथापाई करने लगे, लड़ाई झगड़े करने लगे और उन्होंने धक्का मुक्की भी करी। उसके बाद हमने सबको समझाइश की कोशिश भी करी, लेकिन वो नहीं माने और आए जा रहे थे। 10-15 से 20-25 हो गए और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर हत्या कर रखी है। सब हमारी टीम में हमारे लड़के थे, हमारे जो कर्मचारी है, और मैं खुद था, और हमारे दूसरे जमादार थे जो मेन रोड के जमादार है, वो खुद थे। और इन्हों की वजह से सर हमारे कर्मचारियों के, जमादारों के नोटिस भी बन रहे हैं। इनको समझाइश पिछली बार कर भी दिए, लेकिन ये फिर भी नहीं मानते। उनकी, हमारे जो जमादारों की, उनकी नौकरी में खतरा आ रहा है इन गाय वालों की वजह से। ये समझ नहीं पा रहे सर। हाँ सर, शिकायत दर्ज करा दी है और उनको, जो एक आदमी था उसको पकड़ भी लिया गया है, और भी जने थे वो वीडियो के अंदर आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई की बोल रहे हैं। जी अंकल। हाँ देखिए सर, आज सुबह क्या हुआ कि हजारीबाग में जो गाय के पालनहार हैं वो गायों को बीच रास्ते में खड़ा करते हैं। उनकी जो है कंप्लेंट के माध्यम से हमारे जो सीओ साहब ने आदेश दिया, एसओ साहब ने आदेश दिया, हमारे कर्मचारी पॉइंट पे गए। जाने के बाद एक कोई हमारे जो गुर्जर समाज के कुछ बंधु हैं, उन्होंने गाड़ी घेर के इन पे हमला किया और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इस मामले में हमारी यूनियन के पदाधिकारी गण भी यहाँ मौजूद है, जिन्होंने FIR लॉन्च करवा दी है, राजकार्यों में बांधा डाली है उन्होंने। हमारे एसओ साहब भी आ गए हैं
और आकर के फागुन के महीने के अवसर पर शहर में जगह जगह श्याम बाबा के भजनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अजमेर के राजीव कॉलोनी में राधा कृष्ण ग्रुप द्वारा भगवान खाटू श्याम के भजनों का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रुप के सदस्यों द्वारा भगवान की झांकियां भी सजाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के द्वारा श्याम बाबा के भजनों पर झूमते हुए नृत्य किया गया। फागुन के महीने के अवसर पर शहर में जगह जगह श्याम बाबा के भजनों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अजमेर के राजीव कॉलोनी में राधे कृष्ण ग्रुप द्वारा भगवान खाटू श्याम के भजनों का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रुप के सदस्यों द्वारा भगवान की झांकियां भी सजाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं द्वारा बाबा श्याम के भजनों पर झूमते हुए नृत्य किया गया। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा फूल की होली भी खेली गई। महिला मंडल द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। में दूर करे ओम जय जगदीश हरे, फल पावे दुख विनते मन का, स्वामी दुख विनते मन का। अजमेर की पैराशूटर सृष्टि अरोड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय मुकाम हासिल कर अजमेर का नाम रोशन किया। सृष्टि अरोड़ा ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में राजस्थान के अजमेर की पैरा पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल महिला SH1 MQS श्रेणी में भाग लिया और दूसरी रैंक हासिल की। इस मौके पर सृष्टि अरोड़ा को उनके शुभचिंतकों और अनेक लोगों द्वारा शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 6 से 15 मार्च 2024 में राजस्थान की अजमेर पैरा पिस्टल शूटर सृष्टि अरोड़ा ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला SH1 MQS श्रेणी में भाग लिया और दूसरी रैंक हासिल की। सृष्टि अरोड़ा के पर्सनल कोच विजय कुमार रेवाड़ी हरियाणा से हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सृष्टि का इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है या इसमें सृष्टि अरोड़ा ने 600 में से 555 स्कोर हासिल किया है। MQS कैटेगरी में दूसरी रैंक हासिल की है। उनके कोच ने बताया कि सृष्टि को अभी ट्रेनिंग शुरू होने के 10 महीने बाद या उनका चयन विश्व कप के लिए 4थी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप और चयन ट्रायल 1 के आधार पर हुआ है। सृष्टि इससे पहले नेशनल चैंपियनशिप में इंटरनेशनल पैराशूटर निशा कंवर के साथ राजस्थान टीम को कांस्य पदक हासिल करके दिला चुकी हैं। कोच विजय कुमार सृष्टि अरोड़ा को भी उसी तर्ज पर तैयार किया गया जैसे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पैरा पिस्टल शूटर निशा कंवर को तैयार किया गया था। दोनों ही खिलाड़ी विजय कुमार से ट्रेनिंग ले रहे हैं या अपने राजा देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्टार PR ऊपर कर रहे हैं। दिव्यांगता में जहां निशा कंवर सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं तो वहीं सृष्टि अरोड़ा का दाहिने हाथ की हड्डी का अभाव है। दोनों ही खिलाड़ी दिव्यांगता को मात देते हुए आगे बढ़ रहे हैं या अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सृष्टि अरोड़ा के कोच विजय कुमार ने सृष्टि को आशीर्वाद दिया। आगे आने वाली प्रतियोगिताओं में इससे भी बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। सृष्टि द्वारा अजमेर के कर्णी स्पोर्ट्स से ट्रेनिंग ली गई थी। अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज रजिस्टर्ड के पदाधिकारियों के साथ राजस्थान के मंत्रियों के पदाधिकारियों की एक बैठक डॉक्टर अंबेडकर भवन सिविल लाइंस में संपन्न हुई। इस मौके पर समाज के लोगों ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमें आज तक नहीं मिला और न आरक्षण का लाभ मिला। सरकार के अधीनस्थ पदाधिकारी SDM तहसीलदार पटवारी कुछ का कुछ लिख देते हैं जिसकी सजा निरक्षर व्यक्ति समाज उठाता है। अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज रजिस्टर्ड के पदाधिकारियों के साथ राजस्थान के मंत्रियों के पदाधिकारियों की एक बैठक डॉक्टर अंबेडकर भवन सिविल लाइन में संपन्न हुई। यह बैठक 3 सत्रों में हुई जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज रजिस्टर की ओर से राष्ट्रीय संरक्षक नथुराम डावला, राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल निर्वाण, राष्ट्रीय महासचिव विजय निर्वाण, अमर सिंह निर्वाण, राष्ट्रीय सचिव महेश सोलंकी, सदस्य महावीर धानका, पीलीबंगा साथी रामनारायण धानका, जयपुर से रामनारायण कायत, रमेश खाड़े, जगदीश नारायण लुगरिया, रतन धानका व साथीगण इस सभा में मौजूद रहे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल निर्वाण ने कहा कि 1931 में मीचे H हटन को अस्पृश्यता की शिकार जातियों की जनगणना के लिए भेजा गया था जिसमें धानका जाति को आदिवासी माना था। 1935 में और इसी सूचियों को संशोधित करके 1977 में गजट नोटिफिकेशन में संशोधन करके जनजातियों में मान लिया गया था। उन्होंने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमें आज तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला और उन्हें आरक्षण लाभ मिला। सरकार के अधीनस्थ पदाधिकारी SDM तहसीलदार पटवारी कुछ का कुछ लिख देते हैं जिसकी सजा निरक्षर व्यक्ति समाज उठाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है। उसके अंदर यह बताया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान लिखा है जिसका हिंदी अनुवाद किया गया। हिंदी अनुवाद के अंदर बहुत सारी त्रुटि आई है और
से मतलब धान का समाज जो है प्रताड़ित हो रहा है, क्योंकि DHN के धान का शुद्ध हिंदी होता है धान का, और जबकि प्रशासन कहते हैं कि भाई धानक है, और दूसरा कहती है कि धान का हो तो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसका संशोधन के लिए हमने मतलब आग्रह से मतलब जब बातचीत की कि भाई DHN के धान का की शुद्ध हिंदी क्या है, तो उन्होंने कहा कि धान का ना कि धान का होती है। जब अनुसंधान केंद्र आग्रह ये प्रमाणित कर रहा है तो सरकार को मानना चाहिए कि जब सरकार राजस्थान सरकार को लिख करके दिया तो उदयपुर से जहाँ की ये मतलब लिस्टें छपती है, वहाँ के कमीशन भट्ट जी जो है उन्होंने ये कहा कि DHN के धान का की शुद्ध हिंदी धान का है, ना कि धान का है। तो ये सारे प्रमाण पत्र आज इनको दिए हैंगे, और उन्होंने मतलब हमें विश्वास दिया है कि हाँ ठीक है, आपके प्रमाण पत्र सही है और हम इसके ऊपर विचार करेंगे। रतन लाल मेहरवान, अखिल भारतीय धान का आदिवासी समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष। परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम साहिब जी के आशीर्वाद एवं श्रद्धेय सिद्धू भाऊ जी की प्रेरणा से जीव सेवा समिति अजमेर के तत्वावधान में निशुल्क नेत्र चिकित्सा व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन जिला अंधापन नियंत्रण समिति अजमेर के आर्थिक सहयोग से मायाणी अस्पताल आशागंज में किया गया। ऑपरेशन में चयनित रोगियों के लिए लेंस प्रत्यारोपण, आवास, भोजन, दवा, जांच आदि निःशुल्क रखी गई है। परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम साहिब जी के आशीर्वाद एवं सिद्ध श्री बाऊजी की प्रेरणा से जीव सेवा समिति अजमेर के तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन जिला अंधापन नियंत्रण समिति अजमेर के आर्थिक सहयोग से मयाणी अस्पताल आशागंज में किया गया। इस संबंध में जीव सेवा समिति के सचिव जगदीश बच्चाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल वासवानी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोगियों के ऑपरेशन, जांच, दवा, भोजन, आवास आदि सभी सुविधा निःशुल्क रखी गई हैं। आज ऑपरेशन के प्रथम चरण के दौरान 35 लोगों का ऑपरेशन किया जाएगा। बाकी बचे हुए ऑपरेशन 1 अप्रैल को किए जाएंगे। आज इस शिविर का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम जी एवं श्रद्धेय सिद्ध बाऊ जी की प्रेरणा से आज यहाँ TJ मयाणी हॉस्पिटल में जीव सेवा समिति की ओर से एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन रखा गया है। इस शिविर में रोगियों के ऑपरेशन, जांच, दवा, भोजन, आवास वगैरह सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क रखी गई हैं। रोगियों की जांच अभी प्रारंभ कर दी गई है, जो लगातार 1.5 बजे तक चलती रहेगी, और इनमें ऑपरेशन योग्य पाए जाने वाले जो भी रोगी होंगे उनको भर्ती कर लिया जाएगा, जिनमें से 35 ऑपरेशन प्रथम चरण में आज होंगे और बाकी जो बचे हुए हैं वो 1 अप्रैल को होंगे। क्योंकि जैसा कि ये माना गया है कि अंधता निवारण के क्षेत्र में क्वालिटी बिलीव करती है, क्वालिटी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बनस्पति की क्वांटिटी का। तो हमेशा कम में हम 2-3 चरणों में ऑपरेशन करते हैं, तो इसलिए आज सिर्फ 35 रोगियों के ऑपरेशन होंगे और बाकी बचे हुए रोगियों के ऑपरेशन 1 अप्रैल को होंगे। कौन कौन से डॉक्टर आज यहाँ सेवा दे रहे हैं? यहाँ जो रोगियों की जांच और ऑपरेशन है वे यहाँ डॉक्टर राहुल वासवानी हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ हैं। पिछले कई वर्षों से आसपास के गाँव में, विलेजेस वगैरह में भी जाके ऑपरेशंस करते हैं, बहुत ही सेवाभावी हैं। और उनका साथ यहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मनोहर गुरनानी हैं, डॉक्टर माया गुरनानी हैं, तो इस तरीके के और भी कई डॉक्टर्स हैं जो उनका फिटनेस पेशेंट्स का या कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर होता है उसको देखने करने का सारा काम वही। आज इस शिविर का जो विधिवत उद्घाटन है हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय माननीय वासुदेव जी देवनानी ने गुरु नानक देव जी, स्वामी हृदयराम जी एवं झूलेलाल जी के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इनके साथ यहाँ मौजूद थे हमारे संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर SS जोधा एवं जिले की जो CMHO हैं वे भी यहाँ आई थी, डॉक्टर ज्योत्सना रंगा। इसके अलावा भी कई सारे लोग मयाणी हॉस्पिटल के जो ट्रस्टीज़ हैं या अपने सुधार सभा के ट्रस्टीज़ हैं, जीव सेवा समिति के ट्रस्टीज़ हैं और अनेक और भी गणमान्य नागरिक हमारे समाज के यहाँ मौजूद रहे। और बहुत ही जो देवनानी जी ने अपने उसमें जो शब्दों में कहा कि नेत्रदान महादान और नेत्र बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अंग है शरीर का, इसको देखना, उसको संभालना और नेत्र रोशनी देना एक बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। और कई बातें उन्होंने आज यहाँ बताई जो कि चिकित्सा से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने जीव सेवा समिति द्वारा पिछले 35 साल से जो सेवा कार्य किए हैं उनकी बहुत बुरी प्रशंसा करी। जगदीश बच्चानी, सचिव जीव सेवा समिति अजमेर। आज जीव सेवा समिति जो हमारे महान संत
हृदयराम जी की प्रेरणा से काम कर रही है, उसकी ओर से आज मयानी हॉस्पिटल में निःशुल्क नेत्र शिविर और आपका अपने लेंस प्रत्यारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसमें आज कई लोगों का जांच भी होगी, इनके ऑपरेशन भी होंगे, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। मैं समझता हूँ कि यह सेवा मानव सेवा है। इसके लिए जीव सेवा समिति में सेवा और जीव दोनों जुड़े हैं, उसकी ओर से जीवों की सेवा करती आई है। मैं इसके आयोजक जगदीश बच्चानी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन कर मानव सेवा के काम को आगे बढ़ाया है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में यहाँ पर इस मयानी हॉस्पिटल का स्टाफ, हमारे चिकित्सा विभाग का स्टाफ, CMHO और साथ में संयुक्त निदेशक और सभी लोगों के सहयोग से काम हो रहा है। मैं सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। शहर में चोर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही एक मामला हरिभाऊ उपाध्याय नगर का सामने आया, जिसमें एक डेयरी बूथ के ताले तोड़कर चोरों ने करीब 10,000 के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस पर डेयरी मालिक ने कृष्णगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। शहर में चोर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा एक मामला हरिभाऊ उपाध्याय नगर का सामने आया, जिसमें स्थित एक डेयरी बूथ के ताले तोड़कर चोरों ने करीब 10,000 के सामान पर हाथ साफ कर दिया। डेयरी बूथ मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात्रि में 4 से 5 लोग कार में सवार होकर आए थे और क्षेत्र में घूमते हुए देखे गए। इस संबंध में डेयरी मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डेयरी है सब धारचंद स्मारक हरिभाऊ विस्तार में अभी नया गांधी पार्क बना है और लघु उद्योग संघ के ऑफिस के सामने ही मेरी डेयरी है। और सर मैं शाम को जैसे 9, साढ़े 9, 10 बजे जैसे ही मंगल करके जाता हूँ। मैं चला गया था दुकान मंगल करके, और मैं मेरे घर जाने के बाद में रात को 3 बजे के 3 बजे के आसपास खड़की आवाज़ सुनी, मगर हमने गौर नहीं किया। जैसे हम 3:30 बजे बाहर उठे तो मेरे घरवाली ने बोला कि आपकी अपनी दुकान पे कोई आवाज़ आ रही है। तो हम बाहर आए तो एक 4 व्हीलर गाड़ी में लड़के थे, अब मुंह बंधे हुए थे, उनको हमने देखा नहीं कैसे थे कैसे नहीं। जैसे हम बाहर निकले और पकड़ने को तो वो लोग भाग चुके थे, है ना सब। और फिर मैंने थाने में भी रिपोर्ट करी, पुलिस वाले भी आए हैं, उन्होंने भी चेकिंग करी है। वो सामान देखो साहब, बड़े बड़े आइटमों में देखो मैं बता देता हूँ, जैसे मेरे पास बॉर्नविटा वगैरह बेचता हूँ, लड़ियाँ लटकी हुई थी, चाय पत्ती की पैकेट थे, कुछ चॉकलेटें ज़्यादा गई मेरी, जो डेयरी मिल्क वगैरह 5 स्टार वगैरह, इनके मैं कल ही शाम को माल लगा के गया था फ्रिज में डब्बे, वो डब्बे सारे गायब हो गए। कितने की लागत? सर ये मान के चलो, देखो अंदाजा बताता हूँ मैं, 10,000 तो मान के चलता हूँ मैं जी, सभी माल का है ना? हाँ सभी माल को। और 2 मेरे कोई पुराने टाइम के टैप पड़े थे मेरे, तो मैं उनमें गाना बना टाइम पास के लिए लगाता था, वो मेरे दोनों टैप भी उठा के ले गए वो लगभग 15 से 20,000 रुपये। हाँ इतना मान लीजिए सर, मगर अंदाजा तो बता रहा हूँ मैं आपको जो भी है, बाकी पहले तो क्या बता। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें 100 न्यूज़।